इन अफवाहों ने हजारों जानवरों की जान ले ली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन खतरनाक मिथकों की जिनकी वजह से आज भी लोग वन्य जीवों का शिकार कर रहे हैं। लेकिन सच यह है कि इन अफवाहों ने न सिर्फ हजारों वन्य जीवों की जान ली, बल्कि लालच में पड़े कई लोगों को सीधा जेल भी पहुंचा दिया है। नंबर 1 पे बात करते हैं गेंडे का सींग। सालों तक लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि गेंडे के सींग से कैंसर जैसी बीमारियों की दवा बनती है या यह चमत्कारी औषधि है, लेकिन विज्ञान ने आज तक इसका कोई प्रमाण नहीं दिया। गेंडे का सींग मुख्यतः केराटिन से बना होता है, वही पदार्थ जिससे हमारे बाल नाखून बने होते हैं। इसी अफवाह के कारण हजारों गेंडों का शिकार हुआ। नंबर 2 पे आता है टोके गेको। कुछ साल पहले भारत में अफवाह फैली गई कि टोके गेको की कीमत करोड़ रुपया है। कहा गया कि इससे कैंसर की दवा, सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवा, कई चमत्कारी औषधियां बनती है, लेकिन यह दवा कभी वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हुआ। इस अफवाह के कारण कई तस्करी गिरोह सक्रिय हुए और अनेक गिरफ्तारी हुई और नुकसान लोगों को झेलना पड़ा। नंबर 3 पे आता है पेंगोलिन। पेंगोलिन दुनिया के सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले स्तनधारियों में से एक है, कारण लोगों को विश्वास दिलाया गया कि इसके सल्क से कई गंभीर बीमारियों की दवा बनती है, लेकिन पेंगोलिन के सल्क भी केराटिन से बने होते हैं और इनके अशुद्धियां लाभ का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। नंबर 4 पे आता है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग की कस्तूरी ग्रंथि को लेकर भी वर्षों से करोड़ रुपया की कहानियां सुनाई जाती है। इसी लालच में हजारों कस्तूरी मृग का शिकार किया गया। आज भी इसका अवैध व्यापार वन्यजीव अपराध की श्रेणी में आता है। नंबर 5 पे आता है उल्लू। आज भी कई जगह पर माना जाता है कि उल्लू की बलि देने या उसके अंग रखने से धन आता है या तंत्र मंत्र सफल होता है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इस अंधविश्वास की वजह से हर साल कई उल्लुओं का अवैध शिकार होता है। नंबर 6 पे आता है कछुआ। बहुत से लोग मानते हैं कि घर में कछुआ रखने से धन और सौभाग्य आता है, लेकिन भारत की अधिकांश देसी कछुआ प्रजाति को बिना अनुमति घर में रखना गैर कानूनी है। धन आने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन पुलिस आपके घर में और वन विभाग आपके घर में जरूर आ सकती है। नंबर 7 पे आता है नागमणि। शायद भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव मिथक नागमणि। लोग आज भी मानते हैं कि कुछ सांपों के सिर में करोड़ रुपए की नागमणि होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन में किसी भी सांप के अंदर नागमणि जैसी कोई चीज नहीं मिली है। फिर भी इस अफवाह में न जाने कितने सांप हर साल मारे जाते हैं। नंबर 8 पे आता है सांप का जहर। एक और अफवाह, सांप का जहर करोड़ों में बिकता है। असलियत यह है कि सांप का विष केवल लाइसेंस प्राप्त संस्थानों द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान और एंटीवेनम बनाने जैसे नियंत्रित कार्यों में उपयोग किया जाता है। किसी आम व्यक्ति द्वारा इसका व्यापार करना कानूनी अपराध है, लगभग असंभव भी है। तो दोस्तों, हर वायरल मैसेज सच नहीं होता, हर पुरानी कहानी विज्ञान नहीं होती और हर अफवाह के पीछे एक बेकसूर जानवर अपनी जान गंवा देता है। याद रखिए, गेंडा अपने सींग के कारण नहीं मारा जाना चाहिए, पेंगोलिन अपने सल्क के लिए नहीं, कस्तूरी मृग अपनी कस्तूरी के लिए नहीं, उल्लू अंधविश्वास के लिए नहीं, सांप नागमणि के लिए नहीं और कछुआ किस्मत बदलने के लिए नहीं। अगर हम अफवाह पर नहीं बल्कि विज्ञान पर भरोसा करेंगे तो शायद अगली जान किसी वन्य जीव की नहीं जाएगी। भारत में किसी भी संरक्षित वन्य जीव का शिकार करना, पकड़ना, खरीदना, बेचना, तस्करी करना या बिना अनुमति अपने पास रखना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में गिरफ्तारी, भारी जुर्माना और कई वर्षों तक जेल भी हो सकती है। इसलिए अफवाह से नहीं, तथ्यों से सीखिए, वन्य जीव को बचाइए, क्योंकि जंगल हमसे ज्यादा उनका ही है। दोस्तों, ये जानकारी को शेयर कर दीजिए ताकि किसी भी वन्य जीव का शिकार ना हो। जय हिंद।